मृत्यु जीवन का एक कटु सत्य है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी होगी। हर धर्म में शव की अत्यवशिष्ट करने की अपनी अपनी प्रथाएं हैं। हिंदू धर्म में शव का अग्नि दहन किया जाता है। प्राचीन मनुष्यों ने बहुत सोच समझकर इस प्रथा को जन्म दिया। उनका यह मानना था कि मनुष्य का शरीर जो 5 तत्वों से बना है, अग्नि दहन करने से शीघ्रतम 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। मनुष्य के 5 तत्वों का प्राकृतिक के तत्वों में विलीन होना प्राकृतिक के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। दूसरा एक कारण यह भी है कि अग्नि दहन से मृतक शरीर के घातक जीवाणु जलकर नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार वातावरण शुद्ध रहता है। एक और कारण यह भी है कि अग्निदह के लिए शव को अलग से जमीन की जरूरत नहीं होती। विदेशों में बसे हिंदुओं को देखकर कुछ पाश्चात्य लोगों ने भी अग्निदहन को स्वीकार किया है। भारत में ईसाई धर्म के अनुयायियों में भी अब यह प्रथा देखी जा रही है। हिंदुओं में 14 मास के बालक की मृत्यु पर उसे जल प्रवाह करते हैं। भारत में भी सिंधु सभ्यता के दौरान शव को भूमिगत ही करते थे, पर बाद में अग्निदह किया जाने लगा। महानगरों में विद्युत दह भी होता है। विद्युत दह अग्निदह का आधुनिक रूप है। विद्युत दह में हिंदुओं में प्रचलित कपाल क्रिया नहीं हो सकती। कपाल क्रिया के लिए जो व्यक्ति शव को अग्नि देता है, वह शव के आंशिक जल जाने पर बांस द्वारा शव की खोपड़ी को तोड़ता है। इसके पीछे यह विज्ञान है कि मनुष्य के मस्तिष्क में रहने वाला जीवाणु पूर्णतः समाप्त हो जाए और उसमें से उपप्राण निकलकर पंचतंत्र में शीघ्र विलीन हो जाए। आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि मरने के बाद भी मनुष्य का मस्तिष्क कुछ समय तक जीवित रहता है। यह सत्य हिंदू मनुष्यों ने हजारों वर्ष पूर्व जान लिया था, इसीलिए कपाल क्रिया की प्रथा को उन्होंने जन्म दिया। खेद है धर्म की यह बारीकी शमशान घाट पर क्रिया कर्म करने वाले आचार्य भी नहीं जानते, जिसके परिणाम स्वरूप हम इन सब बातों को व्यर्थ की बात मानते हैं, क्योंकि हम इन सब बातों के पीछे के विज्ञान से अनभिज्ञ हैं। जीवन की अंतिम यात्रा से जुड़ी कुछ और सनातक बातें भी ध्यान देने योग्य है। पहले समय में जब यह लगने लगता था कि अब मरने वाला अधिक समय और जीवित नहीं रहेगा, तो यह प्रथा थी कि उस व्यक्ति को चारपाई से उतारकर जमीन पर लेटा देते थे, जिसके पीछे यह विज्ञान था कि जमीन पर उतार लेने से बीमार के प्राण आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि जमीन प्राण शक्ति को अपने शीघ्र प्रवाहित कर लेती है। चारपाई के पाए उन दिनों लकड़ी के होते थे, इसीलिए प्राण निकलने में कठिनाई होती थी, क्योंकि लकड़ी से विद्युत प्रभावित नहीं होती, जबकि जमीन से एकदम हो जाती है। इसी कारण बीमार को जमीन पर उतार लेते थे। शव यात्रा के दौरान हिंदू शव को शांत या मौन रहकर शमशान नहीं ले जाते हैं, अपितु उस अवसर पर समाज के लोगों को संदेश देते हैं कि सिवाय राम नाम के इस मिथ्या संसार में कुछ और सत्य नहीं है। इसीलिए शव यात्रा में श्री राम नाम सत्य है कहा जाता है। सनातन धर्म में इस प्रकार मृत्यु में भी जीवन को संदेश देता है।